में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मोगा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज छात्रों की गूंज का प्रोग्राम का आयोजन यहां पे किया गया था। इस छात्रों की गूंज के ये जो प्रोग्राम का यहां पर आयोजन किया था, जिस आयोजन के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिनको इस कार्यक्रम के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो आज हमारे यहाँ पर हरदीप किंगरा जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान के कोटा में जाकर जिस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ इस देश के सरकार के माध्यम से जो खिलवाड़ किया हो रहा है, जो उनके करियर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बातों का जिक्र करते हुए जो उनकी बात को सुनने का प्रयास किया, वो जो उनके दिल के दर्द को समझने का प्रयास किया, आज ये प्रोग्राम वही इसका हिस्सा है जो राहुल गांधी जी ने जो बात देश के जनता के सामने लाकर उसको उजागर करने का प्रयास किया। मैं आप सब लोगों को सामने ये बात बताना चाहता हूं कि 2017 में जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर नेशनल टैलेंट एजेंसी अपॉइंट करने का काम किया। ये नेशनल टैलेंट एजेंसी जब ये बनाई गई, उसका उद्देश्य था कि परीक्षा जो व्यवस्था में उसको सुधार लाना। लेकिन जिस प्रकार से आपके और हमारे सामने जो एग्जाम्पल आ रहे हैं कि जिस प्रकार से 2017 से लेकर अभी तक 190 बार पेपर लीक हुए गए, जो नीट के एग्जाम है और कई एग्जाम जो नेशनल टैलेंट एजेंसी के माध्यम से लिए गए पेपर्स को लीक करने का काम ही आज नेशनल टैलेंट एजेंसी का हो चुका है। आज इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार 2 महीने पहले जिस प्रकार नीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए, ये लीक करने वाले लोग कौन थे? ये उसी के सिस्टम का पार्ट थे। कई लोग महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से फिर सीकर में हुए, सीकर से फिर केरला गए, केरला से हरियाणा में, और इस तरीके से जिस प्रकार देश भर में आज सोशल मीडिया के माध्यम से नीट का पेपर लीक हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं कि 22 लाख लोगों का, विद्यार्थियों का नहीं, पूरे परिवारजनों का यहां पर उन्होंने नुकसान किया गया। आज कई छात्रों ने इसके ऊपर सुसाइड की, कई छात्रों के परिवार डिप्रेशन में चले गए, और यही सब डाटा लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार से कोटा फैक्ट्री, कहीं ऐसे फैक्ट्री यहां पर है कि जो गलत शिक्षा नीति के माध्यम से देश के युवाओं को, देश के छात्राओं को गुमराह कर उनके सामने अच्छे पर्याय देने के बजाय सिर्फ नीट एग्जाम हो, जेई हो, जेई एडवांस हो, यूपीएससी हो, नेशनल टैलेंट एजेंसी के माध्यम से ली गई हर एक एग्जाम हो, ये एग्जाम के माध्यम से छात्रों का भविष्य बर्बाद होते दिख रहा है। इसके लिए जो बजट जो शिक्षा नीति के ऊपर खर्च किया जाता है, उतना बजट हमारे परिवार, जो 22 लाख विद्यार्थियों के परिवार के माध्यम से यहां पर खर्च होता है। ये वास्तव आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस माध्यम से यहां पर उजागर करने का काम किया। इस घोटाले में जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसकी इंक्वायरी हुई है, उनको अभी तक कड़ी सजा नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग, ये केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो सिस्टम का एक अंग है। और हम ये मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि इस जब पूरे घोटाले जो एग्जाम के स्कैम हो रहे हैं, इस घोटाले को जो जिम्मेदार, जो हमारा धर्मेंद्र प्रधान है, उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसको बरतरफ करना चाहिए। ये मांग हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये हमने देश भर चलाई है। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो देश की शिक्षा नीति है, ये देश की शिक्षा नीति को सुधारने के लिए यहां पे कड़े से कदम उठाने चाहिए। और जिस प्रकार से
देश के अंदर शिक्षा नीति जो अपनाई जा रही है, ये देश का भविष्य आज बर्बाद होते दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि अगर इसके पहले जब देश के स्वतंत्रता मिलने के बाद जो कहीं हमारे देश में जो सरकार जो हुकूमत हुआ करती थी, छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे, अगर रेल एक्सीडेंट होता था, रेल मंत्री के नाते वो अपना इस्तीफा देते थे। आज कई छात्रों ने जो नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली गई, कई परिवार यहां पे बर्बाद हुए। आज यहां पे उनका इकोनॉमिकल लॉस हुआ, फिजिकल लॉस हुआ, मेंटल लॉस हुआ, लेकिन कहीं पे केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मैं आपके माध्यम से ये बात कहता हूं कि आज जब तक यहां पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हमारी ये लड़ाई ये छात्रों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी सभी यहां पर ये राजनीतिक हमारी मांग नहीं है, ये मांग हमारे देश के छात्रों के भविष्य की लेकर मांग है कि कई लोग जो बड़े बड़े स्कैम कर आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों के ऊपर कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए। इस बात को लेकर आने वाले समय में हम आज जिस प्रकार से मोगा में आकर ये हमने यहां पर ये सत्य उजागर करने का काम किया है, इसी प्रकार का आज से हमने पूरे पंजाब में हर जिले में हमने इसी प्रकार का ये जो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों के संगठनों के साथ बात करते हुए छात्रों के इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो लेक्चरर्स है, जो टीचर्स है, इन सभी के एसोसिएट्स को साथ लेते हुए हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये आंदोलन तीव्र करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये आंदोलन जब तक चलते रहेगा, जब तक चलेगा तब तक ये हमारा धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेगा। यही मांग को लेकर आपके साथ आज हम रूबरू हुए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोगा में आज छात्रों और छात्रों के जो पालक है, जो स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट हुए, जो रिस्पांस उनके माध्यम से हमें मिला, ये बहुत तारीफी काबिल है, क्योंकि ये लोगों के दिल की आवाज बनकर आज राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को छेड़ा है। और राहुल गांधी जी ने कहा ये मेरे लाइफ का मिशन है, ये राजनीतिक मिशन नहीं है, ये मेरे लाइफ का मिशन है। जब तक शिक्षा नीति को हम सुधारेंगे तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। यही बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही थी, यही बात आपके सामने मैं उजागर कर रहा हूं। धन्यवाद। सर, जितने नौजवानों ने, जितने बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवार वालों से मिले हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके परिवार वालों से मिले हैं कि क्या कहते हैं? जिस प्रकार से जब भी यहाँ पर कोई भी छात्रा और उसके पेरेंट्स हो, ये गलत शिक्षा नीति के माध्यम से जो वहां पे उनको सुसाइड करना पड़ा है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी का हमारा एक वर्कर, हमारा जिम्मेदार ओहदेदार, हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी उन परिवारजनों को सहयोग करते हुए उन्हीं के मांग को उजागर करने का काम ये इस माध्यम से कर रहा है। मिले उनके परिवार से मिले? जी बिल्कुल मिले हैं। कितने परिवार है जिन्होंने? जिस प्रकार से मैं आपको इस प्रेस माध्यम से मैं आपको ये डाटा प्रेस नोट के माध्यम से मैं दे रहा हूं, ये पंजाबी में ये प्रेस नोट मैंने